का राजनीति में जो ये फ्री देने का है, मैं समझ नहीं सकता। मैं आपको इसके लिए दो उदाहरण देना चाहूँगा। एक कथानक के रूप में है, दूसरा प्रैक्टिकल है। पहला कथानक का उदाहरण दूं तो एक गडरिये ने अपने भेड़ों के झुंड में को खड़े होकर के कहा कि मैं तुमको एक एक कंबल भेंट करूंगा। सर्दी का मौसम है, आप लोगों को तकलीफ होती है, एक एक कंबल भेंट करूंगा। सभी लोग बड़े खुश हुई, सारी भेड़ें बहुत ही प्रसन्न होकर के उस गडरिये का गुणगान करने लगीं। वहीं इस कॉर्नर में बैठा हुआ एक बुजुर्ग कुछ सोच रहा था। सबने उनसे कहा कि दादा, आपको अच्छा नहीं लगा कि ये हमारे नए जो मालिक आए हैं और हमको ये एक एक कंबल देंगे? उन्होंने कहा अच्छा लगा, ये कंबल देंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि उन कंबलों के लिए ऊन कहाँ से आएगी? ऊन के लिए मुंडन तो तुम्हारा ही किया जाएगा, उसी ऊन से तो कंबल बनेंगे जो आपको मिलेंगे। तो आप ये क्यों भूल गए कि क्या वो ऊन उस मालिक के अपने बालों की होगी? नहीं, वो उन्हीं भेड़ों की होगी जिनको वो मुफ्त में कंबल देने की बात कर रहा है। ये तो एक कहानी है। मैं सोचता हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सभी पार्टियां इस समय ऐसा ही कर रही हैं। केजरीवाल जी आए, उन्होंने कहा कि हम पानी फ्री, बिजली फ्री, बस में आधी जनसंख्या के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री। ये सब क्या है? कहां से दे रहे हैं केजरीवाल? दूसरे तो सोर्सेस से। आज अगर देखा जाए तो आपको ये सब फ्री दे रहे हैं और आपके घर की बगल में शराब की दुकानें इतनी खोल दी गई हैं जिनके माध्यम से वो एक्साइज ड्यूटी के नाम पर तमाम पैसा वसूल कर रहे हैं। आपको शराबी बना दिया, निकम्मा बना दिया। आप काम मत कीजिए, आपको फ्री राशन दे रहे हैं। आप काम मत कीजिए, रहने के लिए मकान दे रहे हैं। आप काम मत कीजिए, हम आपको फ्री पानी दे रहे हैं। आप कुछ मत कीजिए और पढ़िए भी मत, हम आपके स्कूल बंद रख रहे हैं। हम बगैर एग्जाम दिए हुए आपको प्रमोट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे देंगे। कभी कभी सोचता हूं कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कहां ले जा रही हैं। इन सब व्यवस्थाओं का दुष्परिणाम देख करके भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। बेल्जियम का देख लीजिए, वहां के जो कम्युनिस्ट शासक आया था उसने सब कुछ फ्री किया था। 2013 में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनकी पार्टी ने वो फ्री का सिस्टम चालू रखा और आज स्थिति क्या है कि वहां 12 लाख गुना महंगाई है। वहां की करेंसी रद्दी के भाव में तौल करके दूसरी देश की करेंसियों से बेची जाती है। जो तेल के क्षेत्र में सबसे उत्तम तेल जहां मिलता था और अच्छी अर्थव्यवस्था का एक देश कहा जाता था। तो भारत के सेंस में इसका क्या मतलब है? भारत के सेंस में जो ये फ्री देने की परिपाटी शुरू हो गई है, क्या हम अभी भी पुरानी कथाओं से या अभी के ताजा उदाहरण से अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं? हमारे हिसाब से इसमें इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले ये स्टेटमेंट निकाल देना चाहिए इमीडिएटली कि कोई भी पार्टी इस तरीके के प्रलोभन दे करके वोट को नहीं खरीद सकती। आज हो रहा है, उन्होंने कहा कि मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा, उसने कहा मैं 300 यूनिट फ्री करूंगा, उन्होंने कहा मैं सारी रेट आधी कर दूंगा, किसानों को फ्री दूंगा। ये सब लाएंगे कहाँ से? कि अगर कोई पार्टी ऐसा अनाउंस करती है तो उसके ऊपर होने वाले व्यय को वो पार्टी फंड से बियर करे, न कि हमारी टैक्स के द्वारा कलेक्ट की गई रेवेन्यू से। हमारे पैसे को इस तरीके से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई अधिकार, कोई राइट नहीं है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मेरी आवाज़ कहीं पहुँच सके, किसी उचित प्लेटफॉर्म पर इस पर विचार किया जा सके तो अच्छा होगा।